तो इस आइलैंड पे करने के लिए बहुत कुछ है। लाइक यहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो है, सी एक्वेरियम है। अभी आप यहाँ सामने यूनिवर्सल स्टूडियो का एक ग्लोब देख रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप काउंटर पे टिकट लेते हैं तो वो $41 की है, और अगर आप पीछे से ही टिकट लेके आते हैं तो वो $39 की मिली है। देखने से ये चीज़ ऐसी लगती है जैसे कि ये एक LED स्क्रीन है, मतलब असली नहीं लगता है पर ये असली है। इंडियंस इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं ना, इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। सो इस वीडियो में एडवेंचरस नहीं बोलूँगा क्योंकि आज की वीडियो एडवेंचरस तो नहीं होने वाली पर एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि सिंगापुर में काफ़ी सारी जगह हैं घूमने के लिए। तो उन सारी जगहों में से एक जगह एक्वेरियम भी है यहाँ पे सिंगापुर का। तो आज मैं सी एक्वेरियम घूमने जा रहा हूँ। तो सी एक्वेरियम लगभग बहुत बड़ा है सी एक्वेरियम, और सिंगापुर का एक्वेरियम वन ऑफ द बेस्ट एक्वेरियम है वर्ल्ड का। तो आप अगर सिंगापुर आएँ तो आप ज़रूर एक्वेरियम ज़रूर घूमने जाएं, सी एक्वेरियम। उसकी फ़ीस है लगभग $42 के आसपास। तो $42 बोले तो लगभग 2500 के आसपास। वैसे मैं एक्वेरियम कोलालमपुर में भी घूम सकता था, पर मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंगापुर में घूमना था। इस वजह से मैंने कोलालमपुर में स्किप कर दिया। तो जो एक्वेरियम है वो है सेंटोसा आइलैंड पे, SENTOSA सेंटोसा आइलैंड। तो उस पर मैं अभी बस लेके आ गया हूँ। बस से मुझे यहाँ पे एक MRT लेनी पड़ेगी। बस के बाद मुझे MRT लेनी पड़ेगी उस आइलैंड पे जाने के लिए। तो अभी यहाँ पे मेरे पीछे है MRT स्टेशन। तो अभी चलते हैं सेंटोसा आइलैंड पे। और सेंटोसा आइलैंड पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। तो जो और सारी एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम एक्वेरियम चलते हैं। तो वहाँ से मैं यहाँ तक बस लेके आ गया था, बस नंबर 30। और यहाँ से मुझे सेंटोसा एक्सप्रेस करके एक MRT है, उससे जाना पड़ेगा। तो इसको देख के मुझे पहले लगा कि असली का कोई आदमी खड़ा हुआ है। तो सेंटोसा एक्सप्रेस इस जगह से एक मोनोरेल मिलेगी जो कि सेंटोसा आइलैंड तक जाएगी। और वहाँ के लिए मैं ये वाला कार्ड यूज़ करूँगा। ये वाला कार्ड आराम से यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। पर यहाँ पे जो एक्वेरिया है, मतलब जो एक्वेरियम है सी एक्वेरियम, उसकी बुकिंग भी यहाँ पे होती है। तो मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि उसकी बुकिंग कितने की होती है। हाउ मच प्राइसिंग इज फॉर सी एक्वेरियम? $39 आई कैन बुक फ्रॉम हेयर ऑल्सो? 35 39 ओके। You're a local resident or visitor? Visitor. $39. Okay, so I can buy from here also? You can scan the QR code, book the time slot first. Yes. Okay. But before you purchase your ticket, you need to scan the QR code, book the time slot. Okay. This $39 only for the sea aquarium, huh? Okay, yeah. Take the train, Now like first stop. Train one stop. One stop. Yeah. Resorts one. चिल्ला भी रही है भाई, आराम से पूछा है। तो ये वाली जो ट्रेन है 30 सितंबर तक के लिए फ्री कर रखी है, वरना ही पेड होती है। और वैसे तो मेरे पास कार्ड है तो मेरे लिए वैसे भी फ्री है। तो सी एक्वेरियम की आप टिकट ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं, और आप ऑफलाइन यहाँ पे टिकट सेंटर पे आके भी बुक करवा सकते हैं। तो ये है पूरा मैप आइलैंड का। सेंटोसा आइलैंड है ये। तो हम अभी यहाँ पे हैं और हमें जाना है। तो इस आइलैंड पे करने के लिए बहुत कुछ है। लाइक यहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो है, सी एक्वेरियम है, और यहाँ पे एक रिजॉर्ट वर्ल्ड करके एक थिएटर है, कसिनो है। यहाँ पे आप हाइकिंग कर सकते हैं,
बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप सेंटोसा आइलैंड जब भी आएँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप 1 या 2 दिन यहाँ पे आके अपना बिता सकते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो जाना चाहते हैं तो उसकी टिकट लगभग $80 के आसपास है, 80 सिंगापुर डॉलर्स। अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो तो मैं नहीं जाने वाला क्योंकि उतना मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। अभी आप यहाँ सामने यूनिवर्सल स्टूडियो का ये ग्लोब देख रहे होंगे। तो आप चाहो तो यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर जा सकते हो और आप चाहो तो यूनिवर्सल स्टूडियो के जो यहाँ पे ये लोगो जैसा है, तो इस लोगो के सामने आप फ्री में फ़ोटो खिंचा सकते हैं। फ़ोटो खिंचाने का कोई पैसे नहीं है। अगर आप रियली यूनिवर्सल स्टूडियो के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आप ज़रूर अंदर जाएं इंडिया। तो यूनिवर्सल स्टूडियो के बाहर आपको बहुत सारी मर्चेंडाइज़ ख़रीदने को मिल जाएगी और बहुत सारी शॉप्स हैं खाने पीने के लिए, और मतलब एक टाइप ऑफ थीम पार्क है ये। तो आप यहाँ से अगर कुछ ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, कुछ खाना चाहें तो कुछ खा सकते हैं। फैमिली के साथ आएंगे तो ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, अगर आप अकेले भी आते हैं तो भी इन्जॉय हो ही जाता है। तो अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए और कैमरे की बैटरी को और कैमरे का स्पेस को थोड़ा सा बचाते हुए सबसे पहले चलते हैं सी एक्वेरियम, क्योंकि वही हमारी मेन जगह है जहाँ हमें जाना है। तो बाकी चीज़ें तो हम बाद में भी घूम सकते हैं। तो अभी सी एक्वेरियम चलते हैं। तो टिकट मैंने पहले ख़रीद ली थी, तो इस वजह से मुझे इतनी बड़ी टिकट लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप काउंटर पे टिकट लेते हैं तो वो $41 की है, और अगर आप पीछे से ही टिकट लेके आते हैं तो वो $39 की मिली है। तो बेटर है कि आप पहले से ही टिकट लेके आएँ, तो आपके $2 बच जाएंगे। तो ऐसे कुछ टिकट मिली है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है किसी एक्वेरियम में, मतलब इतने बड़े एक्वेरियम में। तो एक्साइटेड हूँ, और सामने ही फर्स्ट स्पॉट है। तो गाइस फाइनली जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गई। फाइंडिंग नीमो मिल गई। देखने से ये चीज़ ऐसी लगती है जैसे कि ये एक LED स्क्रीन है, मतलब असली नहीं लगता है पर ये असली है। देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है।
अभी यहाँ पे इस हॉल में जो सामने एक्वेरियम है उसमें उसके अंदर डाइवर्स आ गए हैं मछलियों को खाना खिलाने के लिए। गाइस यहाँ पे एक्वेरियम में काफ़ी सारी नेशनैलिटी वाले लोग हैं, पर इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे उसके एग्ज़िट करने के बाद आप कुछ यहाँ से ख़रीद सकते हैं स्टफ़ टॉयज़ वगैरह। तो मैं आपको किसी एक चीज़ का प्राइस बता देता हूँ, बाकी आप आइडिया लगा लेना। ये है $24 का। Don't touch the black spots, just between the ears. I can try on this one. Sure, yeah. They get a rough leather texture to them. What's the name of this fish? Sorry? Name? These are called sea stars or knobbly सी स्टार। ओके, थैंक यू। सी स्टार करके एक फ़िश थी, तो उसको टच भी कर सकते थे, तो मैंने टच करके देखा अपनी उंगली से। तो इस वजह से पहले हमें हाथ धोने पड़े थे, तो हाथ धोने के बाद फिर हाथ सुखाने पड़े, हाथ सुखाने के बाद फिर हम टच कर सकते थे उन फिशेस को। मतलब एक ही फ़िश थी वैसे तो। नो, थैंक यू। तो गाइस यहाँ अंदर बहुत सारी नेशनैलिटी वाले लोग थे। इंडियंस काफ़ी सारे थे, मतलब बहुत सारे इंडियंस थे, पर इंडियंस इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं ना, इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं, मतलब पूरे हॉल में सिर्फ इंडियंस की आवाज़ आ रही थी इतनी तेज़, और बाकी सारे लोगों की भी आवाज़ आ रही थी, पर इतनी तेज़ कोई नहीं बोल रहा था, सिर्फ इंडियंस थे जो कि इतना तेज़ बोल रहे थे। और किसी एक जगह पे खड़े हो जाते हैं ना, तो सिर्फ खड़े हो जाते हैं, मतलब वहाँ से फिर हटते ही नहीं है। तो बहुत लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर आपने देख लिया, फ़ोटो ले लिए, तो अब जाओ तो दूसरों को भी जगह दे दो, पर वो जगह नहीं देते और ढीठ बन के खड़े रहते हैं। तो आप अगर आते हैं तो ऐसा ना करें, मतलब दूसरों को भी जगह दें। इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने ये चीज़ देखी है, मुझे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, पर कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ मेरे पीछे कसिनो है, तो कसिनो में मेरे जाने का बहुत ज़्यादा मन था, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना पासपोर्ट लाना भूल गया हूँ, तो बिना पासपोर्ट के कसिनो में एंट्री नहीं मिलती। यहाँ सेंटोसा आइलैंड पे करने के लिए बहुत कुछ है, और यहाँ पे आप ट्रेल पे भी जा सकते हैं। अभी मेरे पास काफ़ी टाइम बचा है और मैं ट्रेल पे भी जा सकता हूँ, पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ ट्रेल पे, क्योंकि ट्रेल पे जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा थक जाऊँगा। मैं बहुत अभी थकना नहीं चाहता, तो इस वजह से मैं किसी ट्रेल पे नहीं जाने वाला। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे करने के लिए, पर और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा पेड है, मतलब पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए। तो और मेरे पास अभी बजट बचा नहीं है, तो इस वजह से मैं अब और पैसे नहीं लगाने वाला। तो अभी के लिए इतना ही था। अभी चलते हैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ। और यहाँ पे एक फेस्टिव वॉक था, तो फेस्टिव वॉक पे मैं थोड़ा बहुत वॉक करके आ गया। वहाँ पे मतलब सामान खरीदने की चीज़ें थी, मेरे मतलब का तो नहीं था, क्योंकि मेरे को तो कुछ खरीदना नहीं था। वो मेरे मतलब का नहीं था, क्योंकि मुझे तो कुछ ख़रीदना नहीं था, तो इस वजह से मैं वहाँ से भी आ गया। तो अभी इतनी बड़ी क्यू लगा के हमें जाना है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। देखने में असली का लगता है बिल्कुल ये वैक्स स्टैचू। आप इसका नाम मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ।